तो नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। एक्सरसाइज नंबर 1.5 में दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन का और दूसरा कंसेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का। तो इस चीज़ को अपने को बहुत स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, इस चीज़ को अपने को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √4 का तो 2 ही मतलब होता है। तो इनके कुछ अपने नियम कायदे होते हैं जिनसे ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो पहले तुम लोग वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनका एडिशन समझते हैं कि हमको ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन इनका बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए √2 प्लस √2, ये हो जाएगा आपका 2√2, ये हो जाएगा आपका 2√2, क्योंकि ये जो चीज़ है रूट के अंदर जो चीज़ है वो सेम है। अगर मान लीजिए कि √3 प्लस √2 में बोलूँ तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, ये √3 प्लस √2 ही रहेगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं √3 प्लस मान लीजिए 3√3 की बात करूं तो इसका एडिशन जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में करते थे, x प्लस 3x जो 4x होता है, उसी तरह √3 प्लस 3√3 जो है वो 4√3 हो जाएगा। ये ऐड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं √3 प्लस 3√2 बोलूँ तो ये कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा। जैसे अलजेब्रा में x प्लस 3y एज इट इज़ ही रहता था, वैसे ये भी एज इट इज़ ही रहेगा। तो आप इसको थोड़ा अलजेब्रा से कोरिलेट करने का कोशिश कीजिए। ऑल राइट, ये हो गया एडिशन। अब हम लोग बात करते हैं सब्ट्रैक्शन, हम लोग बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब आप देखिए, मानिए मैं बोलता हूँ √2 माइनस √3, ये उसी तरह है जैसे कि x माइनस वाई। x और y दोनों अलग चीज़ है, इनका सब्सट्रैक्शन हो नहीं सकता, तो इस चीज़ का भी सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ √2 माइनस 2√2, देखिए जो रूट के अंदर चीज़ है वो सेम है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर एज x माइनस 2x, ठीक है। तो x माइनस 2x हमको पता है माइनस x होता है, तो उसी प्रकार √2 माइनस 2√2 जो होगा आपको वो होगा -√2 सिंपली, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह है। बिल्कुल आपको ऐसा समझना है कि जो रूट के अंदर जो सामान है, दोज आर नथिंग बट दी अलजेब्रा का जो x y z होता था वैसे ही। अब तीसरा चीज़ समझते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है साहब, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए √2 इंटू √3, तो √2 इंटू √3 हो जाएगा √2 इंटू 3, यानी रूट के अंदर जो दोनों चीज़ें वो एक रूट के अंदर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका √6, ठीक है। मान लीजिए कि मैं बोलूँ √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, तब क्या कुछ होगा, नहीं। अगर बोलूँ √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तब क्या कुछ होगा, नहीं, ठीक है। तब आप ऐसा डायरेक्टली रूट के अंदर उन लोग को नहीं लिख सकते। तब आप उनको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। तब आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3। लेकिन क्या तभी भी कुछ हो सकता है, नहीं, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं बोल दूँ √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, मैं इसको अब कैसे सॉल्व करूँ। तो इसके लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए। √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर क्यूब रूट का मतलब होता है 2 की पावर 1/3, राइट। तो अल्टीमेटली हमने क्लास 8 में पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 प्लस 1/3, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/3 6, यानी कि 2 की पावर 5/6, ठीक है, ऐसा। चलिए वापस आते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि √2 इंटू √3, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है? हाँ, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों में लग रहा है रूट,
तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर आ जाएगा और बात हो जाएगी 2 × 3 यानी कि √6। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ √2 × √8। ठीक है, कुछ मत कीजिए, दोनों रूट है, दोनों को अंदर ले आइए। 2 × 8, 2 × 8 हमको पता होता है 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका √16 यानी कि 4। ठीक है, क्या मैं √3 × 2√3 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, ये जो 2 है ये एज इट इज़ ही रहेगा और ये जो √3 है और ये √3 है ये आपस में मल्टीप्लाई होके √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 × 3 दैट इज 6। आंसर विल बी 6। ठीक है, अब आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं x × 2x करूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 2x का स्क्वायर। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो एज इट इज़ ही रहता है और जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर मैं √3 × 2√3 करूँ तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा और जो वेरिएबल पार्ट है वो मतलब जो रूट वाला पार्ट है वो आपस में मल्टीप्लाई होके √3 का स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो √3 होता है दैट इज़ नथिंग बट 3⁻1/2 और 3⁻1/2 का स्क्वायर दैट इज़ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमने फिर 8th क्लास का रिकॉल कीजिए, a⁻m होल की पावर n होता है a⁻m_n, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3⁻1/2 × 2 यानी कि ये 3⁻1 यानी कि 6। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इतना बहुत है, और कुछ लगेगा तो विल सी। डिवीज़न में सिमिलरली सेम रूल्स हैं। जो सेम रूट्स, अगर रूट के अंदर का सामान सेम है तो आप उसको आराम से काट सकते हैं। ठीक है, और अगर रूट के अंदर का सामान सेम नहीं है तो आपको उसको सेम रूट के अंदर ले आना है। अगर रूट ही अलग अलग हैं तो इनका ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2⁻1/2 - 1/3 और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये डिवीज़न है। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं। इसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई √3 + √3 × 2 + √2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 + √3 × 2 + √2, 3 + √3 × 2 + √2। जैसे कि हमने क्लास 6-7 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सीखा था, हमें वैसे ही इसको ओपन करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसा हमने सीखा था 6th में। तो आगे बढ़ते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 2 = 6। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर यही इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 3 × √2 3√2। क्या ये 3√2 के अंदर घुस जाएगा? नहीं। अगर ये √3 होता तो ये √2 के अंदर घुसता। फिर √3 × 2 यानी कि प्लस 2√3 प्लस √3 × √2। अब देखिए दोनों में रूट लगा है तो ये जो 3 है वो अंदर घुस के बन जाएगा √6। क्या हम इसके आगे कुछ कर सकते हैं? आप समझिए, क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये √2 है और ये √3 है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकता। ये क्या तीन दोनों ऐड हो सकता है? नहीं, ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है। क्या ये किसी से ऐड हो सकता है? नहीं। तो कुल मिला के क्या ये फाइनल आंसर है? जी हाँ, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई देखा, बाकी आप खुद से सॉल्व कीजिए। रिप्रेजेंट √9.3 √9.3 ये जनरली बोर्ड्स में नहीं पूछ लो, एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, बट नॉनदलेस इसका जो प्रूफ है वो उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, तो उसका आप चिंता मत कीजिए। अब हम लोग देखते हैं रैशनलाइजेशन समझते हैं। तो रैशनलाइजेशन समझने के लिए आपको एक आइडेंटिटी आना बहुत ज़रूरी है, और वो आइडेंटिटी है a + b
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको आना बहुत आवश्यक है। ये आइडेंटिटी के ऊपर ही पूरा का पूरा रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट टिका हुआ है। अब हम समझते हैं रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। समझिएगा वर्ड रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन मतलब कि रैशनल बनाना, रैशनल बनाना, ठीक है। किसी इरैशनल चीज़ को अगर आप रैशनल बनाओगे तो आप रैशनलाइजेशन कर रहे हो। तो पहले तो आप इसका मतलब समझो, ठीक है भाई, समझ गया। तो अगर मेरे को किसी इरैशनल को रैशनल बनाना है तो मैं उसको, उस प्रोसेस को मैं बोलूँगा रैशनल नंबर, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक इरैशनल नंबर है 1/√2। क्या ये नंबर इरैशनल है? हाँ। बताइए क्यों? ये नंबर इसलिए इरैशनल है क्योंकि इस नंबर में दो कंपोनेंट है। ऊपर वाला रैशनल है और नीचे वाला इरैशनल है। ऊपर वाला जो 1 है वो है रैशनल और नीचे वाला जो √2 है वो है इरैशनल, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, भले हालांकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर जो होगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर जो होगा वो हमेशा इरैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर जो होगा वो भी हमेशा इरैशनल नंबर होगा। इसका प्रूफ 10th क्लास में, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर हमेशा इरैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरैशनल नंबर भी हमेशा आपका इरैशनल नंबर होगा, ठीक है। इरैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर हमेशा इरैशनल नंबर होगा। इरैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर हमेशा इरैशनल नंबर होगा, विथ एक्सेप्शन कि √2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। 0 एक रैशनल नंबर है। अब 0 रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है, ये छोटा सा चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। डू रिसर्च एंड कम टू मी कि ये इरैशनल है तो या रैशनल है, कि ये सिर्फ रियल नंबर है, ठीक है। इरैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर में दो केस आ जाते हैं, मे बी अ रैशनल नंबर और मे नॉट बी अ रैशनल नंबर, यानी कि इरैशनल नंबर होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। √2 एक इरैशनल नंबर है और √2 एक और इरैशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया √4 यानी कि 2, ये तो एक रैशनल नंबर है। √2 एक इरैशनल नंबर है, √3 एक इरैशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया √6, ये तो एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि जो 6 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो 6 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने ये चीज़ समझा। तो अगर मैं किसी इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करूँ तो उस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इरैशनल नंबर है 1/√2। अब 1/√2 के जो डिनोमिनेटर है वो इरैशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर इरैशनल नंबर होना जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो डिवीज़न में हम चाहते हैं कि यहाँ का जो टर्म रहे वो एक रैशनल नंबर हो। एनीवेज हमारे एग्जांपल है 1/√2 को मेरे को कन्वर्ट करना है, इस डिनोमिनेटर को मेरे को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चालाकी करूँगा, मैं √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। मैं √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब इससे करने से मैं कर क्या रहा हूँ, इससे करने से मैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ को समझिए। √2/√2 इज़ नथिंग बट √2/√2 इज़ नथिंग बट 1। ये तो कट के 1 ही हो जाएगा ना। लेकिन मैं ये चालाकी कर रहा हूँ। मैं चालाकी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो डिनोमिनेटर है मेरे को इसको रैशनल बनाना है। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 1 × √2 यानी कि √2 और √2 × √2 यानी कि 2, √2 × √2 यानी कि 2। तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया। मेरा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया, वो एक रैशनल नंबर बन गया। अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3/2 माइनस √2 है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर माइनस इरैशनल नंबर इज़ अ इरैशनल नंबर। देयरफॉर ये जो डिनोमिनेटर है वो एक इरैशनल नंबर है। ये जो डिनोमिनेटर है वो एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब मेरे को इसको रैशनलाइज कैसे करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा। ये जो चीज़ है ये a माइनस बी के फॉर्म में है।
तो मैं ऊपर और नीचे a प्लस बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई करूँगा, a प्लस बी के फॉर्म में मल्टीप्लाई करूँगा हर बार। तो इससे मेरे को होगा क्या, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 माइनस रूट 2 नहीं प्लस, तो बेसिकली ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमको क्या मिलेगा न्यूमरेटर में 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, और नीचे हमको क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ऊपर अपने पास क्या है 6 प्लस 3 रूट 2, और नीचे अपने पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है, और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। एक तीसरा टाइप ऑफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 5 प्लस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ डिनोमिनेटर से मतलब है, अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता न्यूमिनेटर में क्या है। तो अपने तो सिर्फ डिनोमिनेटर से अपने को मतलब, अपने को डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो इधर डिनोमिनेटर a माइनस बी के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी के फॉर्म में ऊपर नीचे क्या कर देंगे, a प्लस बी के फॉर्म में ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर हमें क्या मिलेगा, ऊपर हमें मिलेगा 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2, यानी कि 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 25 और बी स्क्वायर माइनस की 2। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो न्यूमिनेटर है वो आइडेंटिटी से खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 यानी कि 27 प्लस 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू रूट 2 10 रूट 2 अपॉन 25 माइनस 2 यानी कि 23। तो ये आपका आ गया आंसर, ये रैशनलाइज आंसर आ गया आपके सामने 27 प्लस 10 रूट 2 अपॉन 23। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा, राइट। ये भाई आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, और ये एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द डाउट सेशन। ठीक है, लेट्स फिनिश द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।